हेलो दोस्तों, वेलकम टू द शाइनिंग ब्रेन। आज हम हिस्ट्री की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर नंबर 5 को पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है ऋग्वैदिक काल। चलिए स्टार्ट करते हैं। मूल निवास स्थान और पहचान। आर्यों का मूल निवास आल्प्स पर्वत के पूर्वी क्षेत्र के आसपास बताया जाता है, जो वर्तमान में यूरेशिया कहलाता है। मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया माना गया है, जो सर्वाधिक मान्य अवधारणा है। भारत में आर्यों की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। इस वेद में आर्य शब्द का उल्लेख 36 बार हुआ है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुचारण था एवं कृषि का स्थान गौण था। आर्य समाज पुरुष प्रधान था। पालतू घोड़े पहली बार ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में काला सागर और यूराल पर्वत के क्षेत्र में प्रयोग में लाए गए थे। 3000 ईसा पूर्व यूराल क्षेत्र में घोड़े की लगभग 60,000 अस्थियां मिली है। यहाँ एक मानचित्र में भारत के आर्यों का आगमन दर्शाया गया है। ऋग्वैदिक काल के अध्ययन के लिए साहित्यिक तथा पुरातात्विक साक्ष्यों का सहारा लिया जाता है। साहित्यिक साक्ष्य। ऋग्वेद एक संहिता है जिसमें 10 मंडल तथा 1028 सूक्त है। ऋग्वेद के 3 पाठ हैं। एक साकल 1017 मंत्र, 2 बालखिल्य 11 मंत्र, 3 वास्कल 56 मंत्र। पुरातात्विक साक्ष्य। बोगाज कोई अभिलेख। मितन्नी अभिलेख 14,000 ईसा पूर्व के एक लेख में हित्ती राजा सुब्बीलिम्मा और मितन्नी राजा मतियुजा के मध्य हुई संधि के साक्षी के रूप में वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त इनका उल्लेख ऋग्वेद में भी किया गया है। कस्साइट अभिलेख 1600 ईसा पूर्व के इस अभिलेख में यह सूचना मिलती है कि ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत आई थी। आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में विद्वानों के विभिन्न मत। विद्वान बाल गंगाधर तिलक, आर्कटिक प्रदेश, उत्तरी ध्रुव। 2 स्वामी दयानंद सरस्वती, तिब्बत। 3 डॉक्टर संपूर्णानंद, आल्प्स पर्वत के पूर्व में यूरेशिया के निकट। 4 डॉक्टर अविनाश चंद्र, सप्त सैंधव क्षेत्र। 5 पंडित गंगानाथ झा, ब्रह्म ऋषि देश। 6 DS त्रिवेदी, देविका सुल्तान। 7 मेयर कीथ ओल्डनबर्ग, पामीर का पठार। 8 विलियम जोन्स, यूरोप। 9 P गाइल्स, हंगरी, यूरोप, डेन्यूब नदी घाटी। 10 मैक्स मूलर, मध्य एशिया, बैक्ट्रिया। 11 बैंडेनिस्टन, दक्षिणी रूस। 12 नेहरिंग एवं गार्डन चाइल्ड्स, दक्षिणी रूस। 13 पेंका व हॉट, जर्मनी के मैदानी भाग। 14 LD कल्ला, कश्मीर व हिमालय क्षेत्र। 15 रोड्स, बैक्ट्रिया। ऋग्वेद की रचना की तिथि। विद्वान जैकोबी, अनुमानित तिथि 3000 ईसा पूर्व। मैक्स मूलर 1200 से 1000 ईसा पूर्व। तिलक 6000 ईसा पूर्व। मान्य तिथि 1500 से 1000 ईसा पूर्व। विंटन नित्स 2500 से 2000 ईसा पूर्व। ऋग्वेद भारत आगमन के क्रम में आर्य मध्य एशिया और ईरान से पहुँचे। भारत में आर्यों की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद हिंद यूरोपीय भाषाओं का सबसे प्राचीनतम और पवित्र ग्रंथ है। ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण आदि देवताओं की स्तुतियाँ संग्रहित हैं, जिनकी रचना विभिन्न गोत्रों के ऋषियों और मंत्र सृष्टियों ने की है। इसमें 10 मंडल या भाग हैं, जिनमें मंडल 2 से 7 तक प्राचीनतम अंश हैं। प्रथम और दसम मंडल सबसे अंत में जोड़े गए हैं। ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करने वाला पुरोहित होत्र कहलाता है।
ऋग्वेद के प्रमुख मंडल व उनके रचयिता। मंडल द्वितीय, रचयिता गृत्समद भार्गव। तृतीय मंडल विश्वामित्र, गायत्री मंत्र का उल्लेख। चौथा मंडल वामदेव, कृषि संबंधी प्रक्रिया। पांचवा मंडल आत्रि। छठा मंडल भारद्वाज। सातवां मंडल वशिष्ठ। आठवां मंडल कण्व ऋषि व अंगिरस। नौवां मंडल पावमान अंगिरा, सोम का वर्णन। 10वां मंडल शूद्र सूक्तीय महासूक्तीय। ऋग्वेद उल्लेखित शब्द। 1 पिता, उल्लेख 335, जन 275, इंद्र 250, माता 234, अश्व 215, अग्नि 200, गौ गाय 176, विष 170, सोम देवता 144, विद्स 122, विष्णु 100, गण 46, ब्रज गौशाला 45, कृषि 33, वरुण 30, वर्ण 23, सेना 20, ब्राह्मण 15, ग्राम 13, बृहस्पति 11, सब राष्ट्र 10, क्षत्रिय 9, समिति 9, सभा 8, यमुना 3, रुद्र 3, वैश्य 1, शूद्र 1, गंगा 1, राजा 1, पृथ्वी 1। ये थे ऋग्वेद में उल्लेखित शब्द। चौथे मंडल के 3 मंत्रों की रचना 3 राजाओं ने की है, त्रासदस्यु, अजमीद तथा पुरमीद। 9वां मंडल सोम को समर्पित है, अतः इसे सोम मंडल कहा गया है। 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है, अतः इसी के एक भाग पुरुष सूक्त में चतुर्वर्ण व्यवस्था की स्थापना की सूचना मिलती है। इसी मंडल में देवी सूक्त का उल्लेख है, जिसमें वाक शक्ति की उपासना की गई है। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय व कसौतिकी है। आयुर्वेद को ऋग्वेद का उपवेद कहा जाता है। ऋग्वेद की सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती थी। इसे नदीत्मा, नदियों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार एवं गंगा जाह्नवी का उल्लेख 1 बार 10वें मंडल में मिलता है। अस्तो माँ सद्गम्य वाक्य ऋग्वेद से लिया गया है। वेद ऋग्वेद, ब्राह्मण कौशिकी, ऐत्रेय सूक्त 1028 मंत्र, उपनिषद कौशिकी, ऐत्रेय अरण्यक, ऐत्रेय कौशिकी, अध्येता होत्र, उपवेद आयुर्वेद प्रजापति प्रवर्तक। 2 यजुर्वेद, ब्राह्मण तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण, सूक्त नील, उपनिषद तैत्तिरीय कठी, श्वेताश्वर, ईश, बृहदारण्यक, मैत्रायणी, अरण्यक तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, शतपथ, अध्येता अथर्वयु, उपवेद धनुर्वेद, प्रवर्तक विश्वामित्र। 3 सामवेद, ब्राह्मण पंचविश, इसे तांड ब्राह्मण भी कहते हैं, सूक्त 1875 मंत्र, उपनिषद केन छांदोग्य, अरण्यक जैमिनीय छांदोग्य, अध्येता उद्गाता, उपवेद गंधर्ववेद, प्रवर्तक नारद। 4 अथर्ववेद, ब्राह्मण गोपथ, सूक्त 6000 मंत्र, उपनिषद मांडुक्य, प्रश्न मुंडक, अरण्यक नील, अध्येता ब्रह्म, उपवेद शिल्पवेद, प्रवर्तक विश्वकर्मा। इराक में मिले लगभग 1600 ईसा पूर्व के कासाइट अभिलेखों में तथा सीरिया में मितनी अभिलेखों में आर्यों का नामों का उल्लेख मिलता है। भारत में आर्य भाषियों का आगमन 1500 ईसा पूर्व में से कुछ समय पूर्व हुआ। ऋग्वैदिक नदियाँ। प्राचीन नाम
वितस्ता आधुनिक नाम झेलम, विपाशा आधुनिक नाम व्यास, पुरुषनी रावी नदी, द्विशद्वती घग्गर नदी, कुब्र कुर्रम नदी, कुभा काबुल नदी, सदानीरा गंडक, अस्किनी चेनाब, शत्रुदी सतलज, गोमल गोमती, मरुदवृद्धा कमरुवर्मन, सिंधु सिंध, सरस्वती घग्गर, सुषमा सोहन, स्वास्तु स्वात। आर्य शब्द से एक जाति विशेष को समझा जाता है। आरंभिक भारतीय विद्वानों ने इस शब्द का यही अर्थ लगाया है कि आर्यों को भारतीय सभ्यता व संस्कृति का संस्थापक माना गया है। आर्य शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ उत्तम, श्रेष्ठ व्यक्ति या उच्च कुल में उत्पन्न माना जाता है। आरंभिक आर्यों का निवास पूर्वी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के पंजाब तथा हरियाणा से था। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की कुर्रम तथा कुभा आदि कुछ नदियों तथा सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियों का उल्लेख है। सिंधु आर्यों की सबसे प्रमुख नदी है, जिसका उन्होंने बार बार उल्लेख किया है। 2. सामवेद। साम का तात्पर्य गान से है। साम वेद से ही सर्वप्रथम 7 स्वरों सा रे गा मा प ध नि की जानकारी प्राप्त होती है, इसीलिए इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। सामवेद के मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है। यहाँ ऋग्वैदिक काल पंचजन क्षेत्र को दर्शाए गए हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ कुछ जानकारी दी गई है। ऋग्वेद काल में वशिष्ठ और विश्वामित्र 2 महान पुरोहित हुए। वशिष्ठ रूढ़िवादी और विश्वामित्र उदार थे। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। सामवेद में कुल 1875 छंद हैं, जिनमें 99 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध हैं। कैमुथीय, रामायणीय और जैमिनीय सामवेद की 3 प्रमुख शाखाएं हैं। सामवेद का ऋत्विक उद्गाता कहलाता है, जिसका कार्य ऋचाओं का सस्वर गान करना था। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद कहलाता है। सामवेद के प्रमुख उपनिषद छांदोग्य तथा केन हैं तथा मुख्य ब्राह्मण ग्रंथ पंचविंश तांडव ब्राह्मण हैं। 3. यजुर्वेद। यजु का अर्थ यज्ञ से है। इसमें यज्ञ की विधियों का प्रतिपादन किया गया है। इसमें यज्ञ व बलि संबंधी मंत्रों का वर्णन है। यजुर्वेद गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद का ऋत्विक अथर्वी कहलाता है, जिसका कार्य इस वेद के मौलिक गद्य भाग को पढ़ना तथा यज्ञ संबंधी कार्य करना था। धनुर्वेद को यजुर्वेद का उपवेद कहा जाता है। यजुर्वेद में सर्वप्रथम राजसूय एवं वाजपेय यज्ञ का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद में हाथियों के पालन का उल्लेख है। ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद को वेदत्रयी के नाम से जाना जाता है। यजुर्वेद के 2 प्रधान रूप। कृष्ण यजुर्वेद, इसकी 4 शाखाएं हैं। काठक, कपिस्थल, मैत्रेय, तैत्तिरीय संहिता। 2. शुक्ल यजुर्वेद, इसे वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं। 4. अथर्ववेद। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद श्रेष्ठ वेद कहा जाता है। अथर्वा ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। इसमें याज्ञिक अनुष्ठानों का वर्णन नहीं है। अथर्ववेद में 20 अध्याय, 731 सूक्त व 6000 मंत्र है। इसमें वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेतों व औषधियों से संबंध मंत्रों का वर्णन है। अथर्ववेद में कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख है, जिन्हें मृत्यु लोक का देवता बताया गया है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद कहलाता है।
काशी का प्राचीनतम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्म कहा जाता है। अथर्ववेद में सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ ही है। इनके उपनिषदों में मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद तथा मांडुक्योपनिषद मुख्य हैं। आरण्यक मूलतः ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट के रूप में पाए जाते हैं। वनों में रचे जाने के कारण ये आरण्यक कहे गए हैं। वर्तमान में उपलब्ध 7 प्रमुख आरण्यक ऐत्रेय, तैत्तिरीय, मध्यान्ह, सांख्यायन, मैत्रायणी, तलौकार और बृहदारण्यक है। उपनिषद यह भारतीय दार्शनिक विचारों का प्राचीनतम संग्रह है। इनमें शुद्धतम ज्ञान पक्ष पर बल दिया गया है। उपनिषदों को भारतीय दर्शन का स्रोत अथवा पिता माना जाता है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। वे वेदों से संबंधित हैं। सामवेद से संबंधित छांदोग्य उपनिषद में तत्त्वमसि का प्रथम उल्लेख है। बृहदारण्यकोपनिषद में अश्वमेध यज्ञ की विवेचना की गई है। कठोपनिषद में यम तथा नचिकेता का संवाद वर्णित है। यमराज ने नचिकेता को अध्यात्म तत्व की शिक्षा दी। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद में उल्लेखित है। राजा की उत्पत्ति सिद्धांत का वर्णन सर्वप्रथम ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। आर्य लोग जहाँ प्रथमतः बसे वह संपूर्ण प्रदेश सप्त सिंधु 7 नदियों का देश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसमें अफगानिस्तान का भाग भी सम्मिलित था। ईशोपनिषद में याज्ञवल्क्य और श्वेत केतु संवाद है। मुंडकोपनिषद में शिक्षा के विषयों में वेदांगों को भी शामिल किया गया है। जनजातीय संघर्ष ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है, जिसका अर्थ है दुर्गों को तोड़ने वाला। आर्यों के 5 कबीले अर्थात जन थे, जिनका समुदाय पंचजन कहलाता था। ये अनु, पुरु, तुर्वस, दुहु तथा यदु थे। भारत और त्रिस्य आर्यों के शासक वंश थे तथा पुरोहित वशिष्ठ दोनों वंशों के समर्थक थे। इस देश का नाम इसी भरत कुल के आधार पर भारतवर्ष पड़ा। इस कुल या कबीले का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है। भरत और 10 राजाओं के मध्य जो युद्ध हुआ वह दशराग युद्ध 10 राजाओं के बीच युद्ध के रूप में विदित है। इस युद्ध का कारण भरत वंश के राजा सुदास द्वारा अपने पुरोहित विश्वामित्र को हटाकर उनके स्थान पर वशिष्ठ को नियुक्त करना था। सुदास द्वारा अपमानित किए जाने पर विश्वामित्र ने पंचजनों के साथ अन्य कबीलों जन को संगठित कर सुदास से युद्ध किया। यह युद्ध पुरुषनी नदी के तट पर हुआ, जिसकी पहचान वर्तमान की रावी नदी से की जाती है। इसमें सुदास की जीत हुई और भरत कबीले की प्रभुता कायम हुई। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग युद्ध का उल्लेख है। इसका एक कारण राज्य विस्तार भी माना जाता है। कुरु जनों ने पंचालों के साथ मिलकर उच्च गंगा मैदान में अपना संयुक्त राज्य स्थापित किया। भौतिक जीवन ऋग्वैदिक आर्यों के भौतिक जीवन के विषय में कुछ आभास मिलता है। भारत में उनकी सफलता के कारण थे घोड़े, रथ और संभवतः कांसे के कुछ कुशल अस्त्र शस्त्र व उपकरण, जिनके बारे में हमें पुरातात्विक प्रमाण नाम मात्र के मिले हैं। संभवतः उन्होंने अरावला पहिया भी चलाया, जो सबसे पहले काकेशस क्षेत्र में 2300 ईसा पूर्व में प्रयोग में लाया गया था। उन्हें राजस्थान की खेतरी खानों से तांबा मिलता रहा होगा।
ऋग्वेद के प्राचीनतम भाग में फाल का उल्लेख मिलता है। उन्हें बुआई, कटाई और दावनी का ज्ञान था। आर्यों को विभिन्न ऋतुओं के बारे में जानकारी थी। ऋग्वैदिक आर्यों के अधिकांश युद्ध गाय को लेकर हुए हैं। ऋग्वैदिक में युद्ध का पर्याय गविष्टि, गाय का अन्वेषण है। गाय सर्वोत्तम धन मानी जाती थी। ऋग्वैदिक लोग गाय चराने, खेती करने और बसने के लिए भूमि पर अधिकार करते थे, परंतु भूमि निजी संपत्ति नहीं होती थी। ऋग्वेद में बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि शिल्पियों के उल्लेख मिलते हैं। तांबे या कांसे के अर्थ में अयस शब्द का प्रयोग होता है। स्पष्ट है कि उन्हें धातु कर्म की जानकारी थी। आर्य लोग शहरों में नहीं रहते थे। संभवतः वे किसी तरह का गढ़ बनाकर या मिट्टी के घर बनाकर गांवों में रहते थे। जनजातीय व्यवस्था, राजव्यवस्था। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का प्रशासनिक तंत्र कबीले के प्रधान के हाथों में था। वह राजन अर्थात राजा कहलाता था। ऋग्वैदिक काल में राजा का पद आनुवंशिक हो चुका था। राजा एक प्रकार का सरदार, मुखिया था। उसके पास असीमित अधिकार नहीं थे, क्योंकि उसे कबीलों से सलाह लेनी पड़ती थी। कबीले की आम सभा, जो समिति कहलाती थी, अपने राजा का चुनाव करती थी। वह कबीले के मवेशी की रक्षा करता था, युद्ध का नेतृत्व करता था और कबीले की ओर से देवताओं की प्रार्थना करता था। सभा, समिति, विद्थ एवं गण जैसे संगठन विचार विमर्श करते थे तथा सैनिक और धार्मिक कार्य देखते थे। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां सभा और वित्त में भाग लेती थी। सभा, वर्तमान लोकसभा। ऋग्वेद में सभा शब्द का 8 बार प्रयोग हुआ है। सभा के पुरुष सदस्यों के लिए सभी शब्द और स्त्री सदस्यों के लिए सभावती शब्द आया है। समिति, वर्तमान राज्यसभा। ऋग्वेद में समिति का उल्लेख 9 बार हुआ है, परंतु उत्तर वैदिक काल में इसका महत्व बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। अथर्ववेद में सभा व समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में इस बात का प्रमाण मिलता है कि समिति में स्त्रियों का प्रवेश संभव था। विद्थ। ऋग्वैदिक काल में इस संस्था का प्रचलन अधिक था। इस बात का प्रमाण है कि ऋग्वैदिक में वित्त शब्द का प्रयोग 122 बार हुआ है, जबकि आरण्यक ग्रंथों के चरण में आकर इसका प्रयोग प्रायः लुप्त हो गया है। वित्त को विशिष्ट संस्था के रूप में माना गया है, जिनमें वृद्धों एवं विद्वानों की सहभागिता होती थी। दैनिक प्रशासन में कुछ अधिकारी राजा की सहायता करते थे। सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी पुरोहित होता था। पुरोहित के बाद संभवतः सेनानी का स्थान था, जो भाला, कुल्हाड़ी एवं तलवार आदि शस्त्र चलाना जानता था। युद्ध में प्राप्त भेंट और लूट की वस्तुएं वैदिक सभा में बांट दी जाती थीं। चारागाह या बड़े जत्थे का प्रधान वाज्रपति कहलाता था। परिवारों के प्रधानों को कुलुप तथा लड़ाकू दलों के प्रधानों को ग्रामीण कहा जाता था। राजा कोई नियमित या अस्थायी सेना नहीं रखता था, लेकिन युद्ध के समय स्वजनों की सेना, मिलिशिया, संगठित कर लेता था। कबीला और परिवार। व्यक्ति की पहचान उसके कुल या गोत्र से होती थी। लोगों की सबसे अधिक आस्था अपने अपने कबीले के प्रति रहती थी, जिसे जन कहा जाता था। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख लगभग 275 बार हुआ है, परंतु जनपथ अर्थात राज्य क्षेत्र शब्द एक बार भी नहीं आया है। ऋग्वेद में दूसरा महत्वपूर्ण शब्द विश्व है, जो कबीले के अर्थ में मिलता है। ऋग्वेद में इसका उल्लेख 170 बार हुआ है। वैश्य नामक बहुसंख्यक वर्ग का उदय इसी विश्व या कबायली जन समूह से हुआ है। आरंभिक वैदिक अवस्था में परिवार के अर्थ में गृह शब्द का उल्लेख मिलता है, जो ऋग्वेद में बार बार आया है। यह समाज पितृसत्तात्मक था। परिवार में पिता मुखिया होता था। परिवार की कई पीढ़ियों एक घर में साथ साथ रहती थी।
इस समाज के लोग हमेशा वीर पुत्रों की प्राप्ति के लिए देवताओं से प्रार्थना करते थे। ऋग्वेद में बेटी के लिए कामना व्यक्त नहीं की गई है, जबकि प्रज्ञा, संतान और पशु की कामना सूक्तों में बार बार मिलती है। स्त्रियां सभा समितियों में भाग ले सकती थी। वे पतियों के साथ यज्ञों में आहुतियां दे सकती थी। सूक्तों की रचना मौखिक होती थी और उस काल का कोई लेख नहीं मिला है। ऋग्वेद में नियोग प्रथा और विधवा विवाह के प्रचलन का आभास मिलता है। बाल विवाह का कोई उदाहरण नहीं है। सामाजिक वर्गीकरण। वर्ण शब्द का प्रयोग रंग के अर्थ में होता था। ऐसा प्रतीत होता है कि आर्य भाषाभाषी गौर वर्ण के थे और मूलवासी गौर लोग काले रंग के थे। ऋग्वेद में आर्य वर्ण और दास वर्ण का उल्लेख है। धीरे धीरे कबायली समाज 3 वर्गों में विभक्त हो गया: योद्धा, पुरोहित और सामान्य वर्ग, प्रजा। चौथा वर्ग जो शूद्र कहलाता था, इसका साक्ष्य ऋग्वेद काल के अंत में मिलता है। इसका सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में है, जो सबसे अंत में जोड़ा गया है। ऋग्वेद युग में व्यवसाय के आधार पर समाज में विभेदीकरण आरंभ हुआ। ऋग्वेद में किसी परिवार का एक सदस्य कहता है, मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य है और मेरी माता चक्की चलाने वाली हैं। भिन्न भिन्न व्यवसायों से जीविकोपार्जन करते हुए हम एक साथ रहते हैं। वैदिक काल में प्रयुक्त प्रमुख शब्द: आधुनिक नाम, प्राचीन नाम। गाय, अघन्य, जिसका वध न हो। राजा, गोप्ता। अतिथि, गोहंता, गोहन। धनी व्यक्ति, गोमत। समय, गोधूली। दूरी, गवयुति। नाई, वाप्ता। बढ़ई, तक्षण। युद्ध, गविष्टि या गेसु। पुत्री, दुहिता। जुलाहा, तंतुवाय। हलवाहा, किवास। अनाज कोठार, स्थिवी। अनाज, धान्य। मरुस्थल, धन्व। उपजाऊ भूमि, उर्वरा। पशुचारण योग्य भूमि, खिल्य। बड़ी नहर, कुल्या। हल से बनी नालियाँ, सीता। हल के लिए लांगर। गोबर की खाद, करीस। ऋग्वैदिक देवता। बोगाज कोई अभिलेख 1400 ईसा पूर्व में अनेक वैदिक देवताओं मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य का उल्लेख किया गया है। इन देवताओं का उल्लेख ऋग्वेद में भी किया गया है। ऋग्वेद में सबसे अधिक महत्वपूर्ण देवता इंद्र हैं, जिन्हें पुरंदर अर्थात किले को तोड़ने वाला कहा गया है। इंद्र पर 250 सूक्त हैं। इंद्र को वर्षा का देवता माना गया है, जो वर्षा कराते हैं। अग्नि का दूसरा स्थान है, इस पर 200 सूक्त हैं। अग्नि की भूमिका जंगलों को जलाने, खाना पकाने आदि कार्यों में थी। ऋग्वैदिक देवियाँ। देवी कार्यक्षेत्र। सावित्री, सूर्य को प्रेरणा प्रदान करने वाली देवी। 2 पृथ्वी, जगत की माता। 3 उषा, अरुणोदय, प्रातःकाल की देवी। 4 अदिति, वेदों की महान माता, वेदों की जननी, सृष्टि का मूल आधार। 5 सिंधु, नदी देवी। 6 पुरापाधी, उर्वरता की देवी। 7 रात्रि, रात की देवी। 8 अरण्यानी, वन देवी। 9 दिशान, वनस्पति की देवी। 10 आपह, जल देवी। 11 ईला, आराधना की देवी। 12 सूर्या, सूर्य देवता की पुत्री। तीसरा स्थान वरुण का है, जो जल या समुद्र का देवता माना गया है। इसे ऋत अर्थात प्राकृतिक संतुलन का रक्षक कहा गया है। सोम को वनस्पतियों का अधिपति माना गया है तथा एक मादक रस, सोम रस, इसी के नाम पर पड़ा है। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम की स्तुति करता है। ऋग्वेद में उषा, अदिति, सूर्या आदि देवियों का उल्लेख है। ऋत की व्याख्या सृष्टि की नियमितता, भौतिक एवं नैतिक व्यवस्था एवं अंतरिक्षीय व्यवस्था आदि रूपों में की गई है।
उत्तर वैदिक काल में ऋत पूर्ण रूप से लुप्त हो चुका था। ऋग्वेद के एक मंत्र में रुद्र शिव को त्रयंबक कहा गया। मारुत आंधी के देवता के रूप में जाने जाते थे। देवताओं में कुछ देवियों जैसे अदिति और उषा जो प्रभात के प्रतिरूप है। देवताओं की उपासना की मुख्य रीति स्तुति पाठ करना व यज्ञ बलि चढ़ावा अर्पित करना था। स्तुति पाठ पर अधिक बल दिया गया था। सामान्यतः प्रत्येक कबीले या गोत्र का अपना अलग अलग देवता होता था। बलि या आहुति में शक, जौ आदि वस्तुएं दी जाती थी। यज्ञाहुति के अवसर पर अनुष्ठानिक या याज्ञिक मंत्र नहीं पढ़े जाते थे। पूषण ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे, जो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए। पृथ्वी के देवता पृथ्वी के देवता अग्नि, कार्यक्षेत्र प्रकाश का देवता, यज्ञ प्लस गृह। विशेषताएं। ऋग्वेद में 200 बार उल्लेख। 2 पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ देवता। 3 धौ और पृथ्वी के पुत्र। 4 ऋग्वेद में अग्नि को ज्ञात वेद्स, चर अचर का ज्ञाता। हिरण्यदत्त सुनहरे दांत वाला, धूमकेतु, भुवन चक्षु, सर्वश्रेष्ठा तथा ऋतस्य गोपा की संज्ञा। 5 मृत्युलोक व स्वर्गलोक के बीच विभाजक रेखा। 2 पृथ्वी सृजन की देवी, जगत माता। 3 बृहस्पति यज्ञ के देवता। 1 याज्ञिक कर्मकांड के लिए विशेष महत्व। 2 ऋग्वेद में 11 बार उल्लेख मिलता है। 4 सोम वनस्पति का देवता। 1 यह कालांतर में चंद्र देवता के रूप में स्थापित हो गए। 2 ऋग्वेद में 120 बार उल्लेख। 5 सरस्वती विद्या की देवी, 1 स्त्री देवी। संपूर्ण वैदिक काल के दौरान लोगों ने किसी मंदिर का निर्माण नहीं किया और ना ही किसी प्रकार की मूर्ति पूजा की गई थी। अंतरिक्ष के देवता इंद्र, कार्यक्षेत्र युद्ध के देवता। विशेषताएं। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता, ये युद्ध में विजय दिलाते थे। ऋग्वेद में इंद्र की स्तुति 250 बार। अंतरिक्ष के सर्वश्रेष्ठ देवता, सभी देवताओं का राजा, मेघों को रोककर जल की वर्षा। 2 मारुत तूफान का देवता, दैत्यों के विनाश में इंद्र का सहायक। 3 रुद्र पशुओं के देवता, अति क्रोधी स्वभाव, मंगलकारी व अमंगलकारी दोनों रूप में। मारुत और अश्विन के पिता, औषधि चिकित्सा के संरक्षक। अथर्ववेद में भूपति नीलकंठ। 4 पर्जन्य वर्षा के देवता, जल वर्षा नदी के देवता। आकाश के देवता वरुण, कार्यक्षेत्र जल का देवता। विशेषताएं। सत्य का प्रतीक, न्यायी। ऋग्वेद में 30 बार उल्लेख। वरुण को अहूर प्राणदायक देवता कहा गया। ऋत अर्थात प्राकृतिक संतुलन का रक्षक, ऋतु परिवर्तन व दिन रात के कर्ता धर्ता थे। 2 सूर्य तेज का देवता, विश्व के रक्षक, आकाश के सर्वश्रेष्ठ देवता, समस्त विश्व के रक्षक। सूर्य को देवों के मुख तथा चर अचर की आत्मा एवं रक्षक के रूप में माना गया। सावित्री मित्र पूषण विष्णु के रूप में। 3 धौ या धौस आकाश, सृजन का देवता, स्वर्ग का देवता। ऋग्वैदिक देवताओं में सबसे प्राचीन धौ को यूनान में ज्यूस के रूप में तथा रोम में जुपिटर के रूप में जाना जाता है। आर्यों ने इन्हें जगत पिता माना। अश्विन दुर्भाग्य एवं रोगों को दूर करने वाले देवता, देवताओं के चिकित्सक। 5 उषा प्रगति व उत्थान की देवी, सूर्योदय के पूर्व की रमणीय बेला की देवी, प्रातः काल की देवी। 6 विष्णु विश्व के संरक्षक व पालनकर्ता, आकाश के स्थिरकर्ता। 7 सविता
अमृतत्व का देवता। जब सूर्य पूर्ण रूप से उदित हो जाता है तो उसे सविता कहते हैं। गायत्री मंत्र इन्हीं को समर्पित है। मित्र, प्रकाश का देवता। उदित होते हुए सूर्य को मित्र देवता कहा गया है। पूषण, पशुओं प्लस वनस्पति प्लस शूद्रों के देवता। पूषण की पूजा सूर्य की उत्पादक शक्ति के रूप में की जाती थी। 10 अदिति, सार्वभौम भावना की देवी, देवताओं की महामाता। तो दोस्तों, इस प्रकार इतिहास का चैप्टर नंबर 5 को हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगले क्लास में हम चैप्टर नंबर 6 को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।